ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा हुआ था कि जब हम इस मेथड को डिस्कस करें तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स और एक ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ में बनाएंगे तभी आप ग्राफ बनाना सही से सीख पाएंगे। ये मेथड बहुत आसान है और काफ़ी अच्छा मार्क्स देता है। एक बड़ा क्वेश्चन देता है, बड़ा क्वेश्चन 3 होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से कि एक क्वेश्चन हमेशा इसी टॉपिक से होता है। तो आप इस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। और वैसे भी ये क्लास नॉर्मल क्लासेस तो है नहीं जहाँ पे कि हमने एक बार डिस्कस कर दिया तो या तो आप समझे या नहीं समझे। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, लेकिन इसको आप अच्छे से समझेंगे जिससे कि आप ग्राफ सही से बना सकें। क्योंकि एक बहुत ही आसान चैप्टर है और काफ़ी बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 3 बड़े क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक इससे ही होता है, एक स्टैट्स से होता है, एक कंस्ट्रक्शन से होता है। तो इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, इस मेथड को आप समझेंगे। और फिलहाल आपके पास ब्लैक बोर्ड पे जैसा कि हमने लिखा हुआ है, ये कुछ फॉर्मूला है आप समझ सकते हैं, या फिर ये एक ट्रिक हो गया आप समझ सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राफिकल मेथड से इसका सोल्यूशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्वेश्चंस को के 2-3 हल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और उस पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट जो है मीट कर जाता है तो हमारा आंसर निकल जाता है, और कोई पॉइंट मीट नहीं करता है तो हमारा आंसर नहीं निकलता, और हम सोचते हैं कि सही हो गया, गलत हो गया, और फिर से उसको काट छांट दिस दैट करके गंदा कर देते हैं, जो कि करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको फॉर्मूला बताया गया है इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करना है मैं अभी आपको बताती हूँ, और उसके बेसिस पे आपको पहले पता चल जाए कि आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, आप यहाँ देख रहे हैं इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इसका जनरल फॉर्म है। अब इस फॉर्मूला का क्या वैल्यू है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमको पता चल जाएगा पहले ही कि हमारा ग्राफ कैसा बनने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। a1 by a2 अगर b1 by b2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी और ग्राफ से आपको x और y का एक प्रॉपर हल निकल के आएगा, ठीक है। रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के x डायरेक्शन से जो हमारा मिलेगा, x पे जो हमारा ग्राफ बनेगा और y एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ बनेगा, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के काटेगा और हमारा वहां से x और y का एक वैल्यू निकल करके आएगा। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, तब दूसरा केस क्या है, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं है। इस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब 2 रेखाएं ऐसे एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी। और समांतर रेखाओं का एक गुण होता है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ होगा कि वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। जब कहीं नहीं काटेंगी मीन्स x और y का कोई प्रॉपर हल निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब है तीसरा क्या है, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है और a1 by और c1 by c2 के भी बराबर है। a1 by a2 b1 by b2 के भी बराबर है और c1 by c2 के भी बराबर है, यानी कि तीनों ही जो है a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों एक दूसरे के बराबर है। इस केस में क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती रेखाओं का मतलब समझते हो ना, संपाती रेखाएं एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा सिमिलरली इसी पे जा रही है, ठीक है। जब दूसरी रेखा इसी पे जाएगी तो ये तो एक ही रेखा हो गई, या तो अगर इस पे दूसरी रेखा जा रही है, तीसरी रेखा हम मानते हैं, तो हर एक बिंदु पर इसका एक हल निकलेगा, है ना, तो अनेक हल होगा, हर एक बिंदु पर ही इसका हल है। और या फिर इसका कोई हल नहीं निकलेगा, प्रॉपर कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका कोई हल नहीं बोलते हैं, इसका क्या होगा आंसर, अनेक हल है, हर एक बिंदु पर इसका एक हल है।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे काला हुआ, इसमें कुछ हुआ नहीं, बंद करो। अब हम एक इक्वेशन लेंगे जिसको कि हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है x + 2y = 10 एंड 2x - y = 5। अभी आप देखेंगे कि ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे जिससे कि जनरल फॉर्म में आ जाता है। ये होगा देखते हैं क्या होगा। x + 2y - 10 = 0, 2x - y - 5 = 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। पहले हमें जो फार्मूला देखा हुआ था कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या एक सॉल्यूशन होगा या अनेक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, a1/a2, a1 क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1/2, b1 क्या है, a1/a2, और b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है, -1। अब इसको आप क्या पा रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। a1/a2 यानी कि 1/2 डजंट इक्वल टू 2/-1, इसलिए इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अब आप पहले ही समझ गए हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि दो जो रेखाएं होंगी, दो जो लाइंस होंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जो हमारा दो लाइन बनेगा वो क्या होगा, एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे काटेगा जहां पर हमको इसका हल मिलेगा। x और y का कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगा और वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। जो वैल्यू आएगा सिंगल वैल्यू होगा x का और y का भी सिंगल वैल्यू होगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो कोई हल नहीं निकलता, और अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, अनेक हल निकलता है। तो यहाँ आपको पहले क्लियर है कि इसका जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा जो किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा और x और y का कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। इक्वेशन 1 से हमको कुछ डेटा मिल जाएगा, फिर इक्वेशन 2 से हम कुछ डेटा निकाल लेंगे और इन दोनों ही डेटा को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 से हम क्या पाते हैं, इक्वेशन 1 में यदि हम x = 0 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 1 क्या हमने माना, x = 0, तो y = क्या हो जाएगा, 0 + 2y = 10, यानी कि 2y = 10, यानी कि y = 5, y = 5। और अगर हम इसमें मान लेते हैं y = 0, अब हमको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। y = अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, x + 2 × 0 = 10, यानी कि x = 10। ठीक है, हम इससे एक टेबल बनाएंगे, इक्वेशन 1 से। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हमने x को मान लिया था 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया था, 5। अब हमने क्या किया है, y को मान लिया है 0 तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, अगर हमने x को मान लिया था 0 तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया था, 5। और जब हमने y को मान लिया है 0 तो हमारा x का कितना वैल्यू आ गया,
10। इस तरह से हमारा एक टेबल कंप्लीट हो गया। दूसरा टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से हमारा एक टेबल बन गया, अब हम इक्वेशन सेकंड से एक टेबल और बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम फिर वही काम करेंगे, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू जो हम 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -5, यानी कि जब x 0 है तो y का वैल्यू है आपके पास -5। एक और टेबल हम यहाँ पे बना लेंगे, है ना। ये टेबल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें क्या है, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना है, -5। अब क्या करेंगे, हम y का वैल्यू 0 कर लेंगे, y इज इक्वल टू 0। y जब इसमें 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, y को हम 0 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5/2। अगर y का वैल्यू हो गया 0 तो x का वैल्यू हो गया हमारा 5/2, ठीक है। अब हम इस डेटा पे ग्राफ बनाएंगे। मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस के थ्रू आपको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। आप अपने पास ग्राफ पेपर रखेंगे और उस पे प्रॉपर्ली ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये सारा काम जो था हमारा इस दो टेबल को निकालने के लिए था। हमारे ये दो टेबल आ गया, इसी दो टेबल से हमारा जो है सो आएगा, ग्राफ बनेगा और हमारा सोल्यूशन निकलेगा। तो हम ये सारा चीज को हटा रहे हैं। आपने क्वेश्चंस लिख लिया होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड कर लेंगे। टेबल नंबर 1 को हम यहां लगा देंगे, x y, है ना। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 10 है। और दूसरा टेबल हमारा, फिर इस टेबल को हम हटा देते हैं और सेकंड टेबल भी हम ऊपर में ही बनाएंगे। सेकंड टेबल हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। x y 0 -5 5/2 0, इसको भी हटा देंगे, जिसपे कि हम आपको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। आपका ग्राफ पेपर कुछ इसी फॉर्म में होगा, लेकिन उस पर छोटे छोटे खाना बना हुआ होगा। आप क्या करेंगे, उसको एक सीधी लाइन खींचेंगे जिसको क्या y एक्सिस मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको y एक्सिस मान लेंगे, और एक जो है सो हम ऐसे रेखा लेंगे जो हॉरिजॉन्टल होगी, और इसको क्या है जो मान लेंगे, इसको हम x एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। इसको हम x एक्सिस मान लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जिसको कि हम x एक्सिस मान लेंगे, और एक वर्टिकल लाइन लेंगे जिसको कि हम y एक्सिस मान लेंगे। y एक्सिस का क्या है, 0 से ही शुरू होगा, और x एक्सिस भी क्या है, 0 से ही शुरू होगा। तो इस जो 0 है, इस पॉइंट पे जहां पे x और y दोनों ही 0 होते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आपके पास तो छोटे छोटे बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स को 1 2 ऐसे आप मान लेंगे। मेरे पास बोर्ड पे कोई बॉक्स नहीं है, तो हम इसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5। इससे ज्यादा की तो जरूरत नहीं है। अच्छा, x है क्या 10 तक, सॉरी x तो हमारा 10 तक है, तो हमको इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, है ना। ये है हमारा x एक्सिस, क्योंकि ये 10 तक है तो ये x एक्सिस थोड़ा हमको ज्यादा नंबर चाहिए। इस पे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ठीक है, y एक्सिस 5 तक है मैक्स, तो इसको हम आराम से डिवाइड कर लेंगे। हालांकि दोनों साइड का जो बॉक्स होगा आपका इक्वल डिवीजन पर ही रहेगा, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा क्योंकि मेरे पास में स्केल या किसी भी तरह का प्रॉपर ग्राफ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास दो टेबल है, हमारे पास दो लाइन भी बनेंगी। पहले टेबल से जो लाइन बनेगा वो क्या है, x जब 0 है, x जब 0 है तो y कितना है 5। तो ये जो x 0 और y 5, इसके लिए हमको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट। और दूसरा है y जब 0 है तो x क्या मिल रहा है हमको, x मिल रहा है 10, तो ये पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आप स्केल से मिलाएंगे और हम इसको हाथ से मिलाएंगे, कुछ ऐसी रेखा हमारी बनकर आएगी पहले क्वेश्चन। दूसरे में x 0 है तो y कितना है 5/2। x 0 होगा इस पॉइंट पे, y हो जाएगा आपका 5/2 इस पॉइंट पे होगा, है ना। 5/2 मीन्स 2.5 इस पॉइंट पे आएगा। और दूसरी बार में क्या हो रहा है, x -5 हो रहा है। माय गॉड, हम इधर इसको ले लेंगे, ये थोड़ा छोटा छोटा होगा। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ये क्या है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -6। अभी क्या है, दूसरे टेबल में x जब 0 है तो y कितना है -5। हाँ, पहले वाले में क्या है, x जो है सो 0 है और y क्या है, सॉरी जब y 0 है तो x कितना है 5/2 है। तो y 0 है और x कितना है 5/2, यानी कि इस पॉइंट पे होगा हमारा 5/2 मीन्स 2.5। 5/2 मीन्स 2.5। तो अब क्या करेंगे, ये नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक चला गया है y एक्सिस पे। y तो 0 है, x जो है सो यहाँ पर होगा 2.5। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और इसको जहां काटेंगे इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, जहां भी कट जाए तो इसको हम कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे। ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे कट रही है, जिस पॉइंट पे कट रही है उस पॉइंट को हम देख लेंगे, x एक्सिस पे कितना पड़ेगा और y एक्सिस पे कितना पड़ेगा और x एक्सिस पे कितना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये ग्राफ प्रॉपर नहीं है। तो ये जो बिंदु हो गया, ये हमारा x और y का कॉमन वैल्यू हो गया। ये ऑलमोस्ट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, ऐसे ऑलमोस्ट पड़ेगा। इसको देख करके जो लग रहा है ऑलमोस्ट ये 4 के आसपास होना चाहिए, x 4 होना चाहिए और y जो है सो ऑलमोस्ट 3 होना चाहिए। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली आएगा क्या आता है वैल्यू, है ना, लेकिन ऑलमोस्ट 4 और 3 ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी हमने कोशिश की थी कि ऑलमोस्ट बन सके। तो हमारे 4 से थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, 3 के भी आसपास ही दिख रहा है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे 4 के आसपास दिख रहा है। तो x एक्सिस पे जहां पे पड़ रहा है वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, वो हो गया आपका x का मान, और y एक्सिस पे जहां दिख रहा है वहां पे हो जाएगा ये जो है सो आपका y का मान। तो y का मान आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है और x का मान आपको 4 मिल रहा है। ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से आप इस बिंदु को दिखा देंगे, है ना। आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये प्रॉपर बनेगा, सुनियोजित ढंग से बनेगा। यहाँ पर जो है सो थोड़ा हौच पौच हो गया है क्योंकि बिना ग्राफ पेपर के इसको बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है क्योंकि सारे ब्लॉक्स हमारे इक्वल नहीं बन पाया है।
जिसकी वजह से वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं दिख रहा बट ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगा 4 and 3, ठीक है।